थाना दुर्गागंज के जद्दूपुर ग्राम सभा में जैसा कि एक घटना बेहद दर्दनाक घटना होती है, जो बताया जाता है कि एक महिला अपने 3 बच्चों को साथ जो है कि एक तालाब में कूद जाती है या फिर किसी के द्वारा जो है कि उसे धक्का दिया जाता है। तमाम सवाल है जो आज हम इन्हीं के परिवार लोगों से बात विचार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आखिरकार जो है कि कौन उसको धक्का देता है या खुदकुशी करती है, ये सवाल अभी जो है कि प्रशासन की जांच का विषय है। इसके बाद ही पता चलेगा उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी मामला आइए जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ पहले? सुनील यादव। अच्छा, आप महिला के क्या लगते थे? मेरी औरत थी। अच्छा, क्या हुआ उस दिन, पूरा घटना आप डिटेल में एक बार बताइए हमको। कुछ नहीं साहब, हमको कुछ नहीं पता। मैं रात को रूम में गया दवा खाने के लिए, स्टोन का दवा चालू है जी। इस दवा खा के आया तो जब कुछ दिक्कत नहीं था, वो लोग सब लेटे थे। इसके बाद पता नहीं क्या उसके मन में था। हम यहाँ पप्पा दाग दिए हैं, उनके बगल में आके सो गया। अच्छा। तो सोने के बाद तो सुबह उठ रहा हूँ तो सुन रहा हूँ कि वो नहीं है। मेरे से कोई बात नहीं हुई थी। सुबह कितने बजे की बात है लगभग? मैं तो 5:30-6 बजे उठा, तब वही अच्छा। हमको पता चला। मेरी सिस्टर आके बताई कि वो लोग घर में कोई नहीं है। उनके कितने बच्चे थे आपके जो है कि? 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों को लेके चले गए? तीनों बच्चों को लेके गई। क्या लगता है परिवार में कुछ झगड़ा या फिर कोई टेंशन या कोई पारिवारिक कुछ मैटर था इसलिए, या फिर कैसे जो है कि? मेरा परिवार में कोई मैटर नहीं, किसी से मैटर नहीं। आजू बाजू में हमारे कोई गांव में कोई सब लोग हमसे जितना लगाव था गांव वाले का, उससे किसी का लगाव नहीं था उतना ज़्यादा। पूरे गांव में हमको सब मानते थे। तो इतना बड़ा कदम उनको उठाने का आखिरकार क्या मतलब था, कुछ आइडिया है आपको? अब साहब वो मिली होती तभी मैं पूछता कि क्यों ऐसा करी, लेकिन अब चली गई तो हमको कहाँ से पता चलेगा क्यों ऐसा करी। उसके पिताजी आए थे, मेरा बड़ा वाला लड़का यहाँ नहीं था, अपने नानी के यहाँ था। मम्मी ख़त्म नहीं हुई थी, उसके पहले वो वहाँ था। और उसको भी शाम को फ़ोन करके बुला ली। 7 तारीख को बुला ली। बुलाने के बाद उसके नन्ना आए, अपने लड़की से गए, बात उत किए। इसके बाद फिर वो चले गए। तो लड़के को यहीं छोड़ दिए थे। तो लड़के को मैं गया घर में, मैं बोला तीनों लोग यहाँ कैसे सोओगे, चल तू मेरे पास सो जा। लेकिन वो लड़के को नहीं आने दी। मैं बोला नहीं, अरे चलेगा। लड़का भी नहीं आया तो नहीं, मैं सोचा नहीं आएगा तो जाने दो, ये लोग यहीं सो रहे हैं तो सोने दे। मैं यहाँ पप्पा के बगल में आया, सो लिया। मम्मी ख़त्म हो गई है तो वो भी दाग लिए हैं, तो इसके लिए मैं सोचा ये डरेंगे, अकेले रहेंगे, तो मैं इनके बगल में ही सो गया। सुबह सो के माता जी ख़त्म हो जाने के बाद मतलब आपकी वाइफ भी अब? हाँ, माता जी 7 तारीख को ख़त्म हुई, ये 9 तारीख को ऐसा हुआ। आपके बच्चे कितने मतलब बड़े थे, कितने कितने साल के थे? लड़की मेरी 8 साल की थी, लड़का 6 साल, छोटा वाला लड़का 3 साल का। आपको कब पता चला और तालाब में आप गए तो फिर आपको कैसे वहाँ पे मतलब वो लोग मिले, किस हालत में मिले? मेरे को जब सुबह पता चला तो मैं पहले भागा। मेरी मोबाइल उसके ही पास थी रात भर। उसके मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, तो मेरे ही मोबाइल से, जिससे अपने दीदी से बात करी तो उसके ही पास था। मैं आया, मोबाइल दे के उसको 11 बजे रात यहाँ सो गया। तो सुबह पहले गया मोबाइल लेने, उसके और अपने रूम में गया, मोबाइल लिया। मोबाइल लेके पहले मैं स्टेशन, जंगई स्टेशन पे भागा कि हो सकता है कि वो बोल रही थी ये नहीं लेके जाएंगे, मैं पहले बम्बई जाती हूँ, इनसे पहले भाग जाती हूँ। बार बार आपसे कहीं ना कहीं बम्बई जाने के लिए बोल रही थी। मैं अपने बच्चे लोग का भविष्य नहीं खराब करूँगी। यहाँ गांव में किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सब खेल रहे हैं, इधर उधर खेल रहे, टहल रहे हैं। गांव में रहेंगे तो मैं अपना बच्चे को अच्छे से पढ़ाऊँगी। बम्बई जाने का मेन उद्देश्य था अपने बच्चों को भविष्य बनाना जो है कि? हाँ, वो मैं उससे बोला था कि अब तू यहाँ रह, घर पे रह, खेती बाड़ी कर, अब बम्बई नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि घर पे कोई नहीं है। भाभी है, वो बाहर खेत में करेगी, तू रहेगी तो अंदर करेगी। घर पे दोनों लोग रहो।
पिताजी को सोचा था कि अब छोटा भाई है उसका शादी नहीं हुआ है, अच्छा। 3 लोग यहाँ रहेंगे खाना पीना बनाने खिलाने के लिए, भैंस है, गाय है, खेत है, सब कुछ कौन देखेगा, ये लोग दो रहेंगे, दोनों लोग तो अपना देखेंगे करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं बोला तू बम्बई मत जा, तो ये बोली मैं नहीं, मैं जाऊंगी बम्बई, यहाँ नहीं रहूँगी। मैं बोला ठीक है चल। अरे तब वो बोली कि नहीं लेके जाओगे, तो उसी गुस्से में वो बोली न बना, अरे खाना बनाऊंगी न काम करवाऊंगी न खाऊंगी। अच्छा। तो दोपहर में नहीं खाई, दोपहर में नहीं खाई तो मेरी ऐसा चाची वाची गई, मम्मी के बुआ गई कि मनाने के लिए खा ले, वो बोली नहीं खाऊंगी नहीं करूँगी। हम कहे 1-2 घंटे के लिए वो अपना ऐसा करी है, अब सही हो जाएगी। तो ऐसा शाम हो गया, अभी ऐसा इस मैटर में खाना लेट बन रहा है, 2-3 बज जा रहा है। दिन में एक ही बार खाना बनता है, दूध मुही थी। अच्छा। इसके लिए वो फिर मनाने गए, नहीं खाई। मैं बोला खा लेगी। तो रात को गया मैं बच्चे लोग के पास, तो फ्रिज में मिठाई रखी थी, मैं तीनों बच्चों के एक मिठाई दे के अपना दवा खा के फिर बाहर निकल आया। तो सुबह मैं उठा तो यही सुना कि वो लोग नहीं है, तो मैं जंघई स्टेशन पे गया, तो वहाँ देखा नहीं था, तो मैं सोचा अपना मोबाइल लेके गई है, रिचार्ज नहीं था, तो पहले उसके मोबाइल में मैं रिचार्ज मारा 200 का। तो रिचार्ज मारने के बाद फ़ोन किया तो मेरे गांव के बगल के ही है, तो वो मोबाइल पाए थे तालाब के बगल में। अच्छा। तो पूछने लगे कि कहाँ छोड़े थे, कहाँ मिला, अरे हमको मिला है, कहाँ छोड़े थे। हमको तो पता ही नहीं था कि मैं ये मोबाइल लेके जाता ही नहीं हूँ, ये तो उसकी मोबाइल है। तो वही तालाब के बगल में पाए थे, वो छोड़ के गई थी, तो तालाब के लाइट चालू था उसका। अच्छा। लाइट जला के गई है, लाइट चालू था, तो फिर वो उसी में अपना गए। तो वहाँ जब बताए तो मैं गया, तो पहले वहाँ उसका चप्पल हमको दिखा। अच्छा। चप्पल दिखा तो मैं तालाब में जाते समय देखा कि ये इसमें घुसी है कि खाली चप्पल छोड़ के गई है, हम लोग को ऐसा डराने के लिए कि तालाब में। तो मैं जब उसमें देखा वहाँ, तो उसका पैर का निशान पड़ा था, मेरे औरत का और लड़की का। अच्छा। लड़की का और दोनों बच्चे का पैर का निशान नहीं था। उन लोगों को ऐसा लगता है अपने गोद में ही उठा के लेके गई है। और लड़की ऐसा मेरा वहाँ 2-3 पैर जैसे आगे पीछे होते हैं, वैसा वो न जाने सोची, लेकिन पता नहीं कैसे बहका के फुसला के कैसे लेके तालाब के अंदर चली गई। अच्छा। प्रशासन के द्वारा आपको क्या मतलब किस तरीके का सहयोग मिल रहा है? प्रशासन के द्वारा अभी तो कुछ नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि रिपोर्ट आने के बाद बताएंगे। अच्छा। हाँ, आप कहीं भागना मत, कहीं जाना मत। हम जब कुछ किए ही नहीं हैं तो मैं भागूँ क्यों? कल मेरे को 10 बजे बुलाए थे थाने में, मैं गया, हमको कोई डर नहीं था, तो मैं अकेले ही चला गया थाने में। कि गया, जब दरोगा से मिला, यही कपड़ा पहन के ऐसे ही सब गया था, तो बोले कि तुम क्यों आ गए? मैं बोला साहब आप ही बोले थे रात को कि 10 बजे आ जाना। तो मैं 10 बजे जब गया तो बोलते हैं कि क्यों आ गए, जाओ जाओ घर पे, जब मैं बुलाऊंगा तब आना। अच्छा। तो मैं आ गया। ठीक है। देखो भाई, हम लोग कुछ बता भी नहीं सकते। मेरे पास गैस था, गैस ख़त्म हुआ था, तो एक छोकरा को बोला था कि चलो गैस भरा दो, बोला चलो 9 बजे चलेंगे। अच्छा। तो मैं अपने उसके 2 दरवाजे जाता था और अपने घर में आता था, तो उसको नहीं देखा। तो बाद में हमारी औरत एक दूरिया करके चबवाते हैं। तो 11 बजे तक वो बताई कि गांव में इतना घटना हो गया, तुमको मालूम नहीं? अच्छा। हम बोला हमको कुछ नहीं मालूम है। अच्छा। तो बोले उनका चमेला उसकी माँ है, वो लड़के का। तो बोले कि उसका 3 लड़के और उसका बहू तालाब में कूद गई है। अच्छा। है ना? कब बजे की घटना है लगभग? ये लगभग हम तो बता से कि 11 बजे खबर 11 बजे पाया। रात की? दिन को मैं 11 बजे दिन को खबर पाया, मैं जाना। अच्छा। और घटना कुछ आदमी बोलते थे कि एक औरत बोलती थी कि मैं देखा तो 5 बजे के लगभग सुबह में। हाँ, सुबह में। अच्छा। वो लड़की ले करके दोनों लड़का और बाटल में पानी आती थी। अच्छा। तो लोग बोले कि वो सोची कि हो सकता है इधर उनका मड़ई है। अच्छा, इधर बाथरूम में मड़ई है? हाँ, बाथरूम है। अच्छा। तो बोली हो सकता है उधर जाती होगी, लड़कों को छोड़ेगी, अपना मैदान दिशा उठेगी।
तो जब सुबह हुआ 7-8 बजा तो उसका खुदाई होने लगा, को गई कहाँ, तो खोदने लगा, तो हर जगह खोदने लगा, तो बोलती है वो तो भाग गई, पहले ही भाग गई। अच्छा। लेकिन उसका चाची दादे के लड़के वो उसका बड़े बाप का एक पट्टीदार है उधर, तो आया तालाब में। पहले हम लोग सुबह में आते 7 बजे तक निपटने को, तो उधर मोबाइल और बाटल चप्पल, मोबाइल की बत्ती जलता था, तो वो देखा तो मोबाइल उठा लिया। अच्छा। उठा लिया, ले गया घर पे, बोला कि ये किसका मोबाइल है, तो उधर मोबाइल पे फ़ोन लगाया तो बोले कि इसको इनका है। तब उसको चप्पल से मोबाइल से मालूम पड़ा चला कि तालाब में वो कूद गई है। अच्छा। तो जब 8 बजे 9 बजे देखा तो हम तो नहीं था, लोग बताते थे कि वो बाल का दोनों बच्चे का थोड़ा थोड़ा उधर बह के का। अच्छा, जगह जगह दिखाई लगा, तो दोनों बच्चे लड़का और बड़ी लड़की मिली। अच्छा, कितने साल की उम्र के थे वो दोनों लड़के? दोनों लड़के 9 साल की लड़की थी और 6 साल का लड़का था। और एक लड़का और था ना? हाँ, एक 3 साल का लड़का। अच्छा, एक 3 साल का लड़का था। तो अच्छा, क्यों, मतलब वो तालाब में कूदने का क्या मतलब वजह था? यही तो भाई कोई बता नहीं सकता, क्या वो लोग के घर पे मैटर हुआ। अब घर पे आप तो गांव के ही हैं, घर पे जैसा कि कुछ देखे होंगे कि झगड़ा वगड़ा या फिर कैसा मामला? हम कुछ नहीं बता सकते भाई, घर का झगड़ा। अब हमारा वो कोने पर घर है। अच्छा। उधर है और इनका इधर है, तो हम तो बोल दिया काश हमको 42-43 साल बम्बई हो गया, मैं एक बार आया, बता सकते हैं कि अपने उम्र का लड़के को मैं बता सकता हूँ, पुराने को, और नया में किसको नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, अभी उनके परिवार में कितने लोग मौजूद हैं? परिवार में है 3 लड़का है। अच्छा, 3 लड़के हाँ, हैं। एक बड़ी बहू है। अच्छा। और ससुर है। अच्छा। हाँ, और क्या इसमें ये भी है कि बड़ी बहू को ये लोग त्रास देता था झगड़ा पुपी में, लेकिन इसको इज्जत भी देती थी हर चीज़ से इसको, लेकिन क्या मैटर हुआ वो जान दे दिया। अच्छा, वो गांव समाज में औरत कैसी थी, आप लोगों को देखने में कैसे हिसाब से रहती थी? हम तो बोल दिया हम कभी देखा ही नहीं है, लेकिन ये लोग अभी मैं सुना कि वो जब भी बोलती थी कि मैं खाना नहीं बनाएगा। अच्छा, खाना नहीं बनाएगा? हाँ, काम नहीं करेगा। तो बड़ी बहू बोली कि तुम नहीं घर का खाना बनाएगी तो खेती में काम करो, जो आएगा हम भी दोनों साथ में बना लेंगे। अब बीच में क्या हुआ, जिसकी माँ का वो काम करके आया, दूसरे दिन से थोड़ा बहुत मैटर कुछ झगड़ा चालू था। अच्छा, ये मैं सुना है। लेकिन पारिवारिक मैटर इतना छोटा मोटा तो हाँ, सभी के परिवार में होता है, सबको होता तो है। ऐसा नहीं कि मतलब कि इतना बड़ा कदम उठा लेना। हाँ, सबको आपको होता क्या लग रहा है? सबको। ये तो मैं भी बोलता भाई, बहुत झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा कदम अगर पारिवारिक मैटर से अगर इतना बड़ा कदम उठाए तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा गलत है और बहुत निंदनीय। बस यही है परिणाम, और कुछ नहीं है। परिवार भी बहुत रात से दर्द मैं देखता हूँ। मैं तो बोला कि आज मैं वो लोग को पहचाना है, और मेरे को मैं किसको अपने उम्र का बूढ़े लोग पहचान सकता, बाकी किसको नहीं, किसके घर के है, किसकी बहू है, ये मैं आज तक पहचान नहीं सकती। अच्छा। हाँ, वो कुछ नहीं बता सकते। मैं